खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर किया गया है। मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा मंजूर किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं। महेश जोशी जिनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले उन्होंने कहा भी था कि 2 पद पर रहना मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है। पार्टी चाहे तो दोनों पद वापस ले ले, मुझे इसका कोई लालच नहीं है। हाईकमान भूमिका तय करेगा। इसको लेकर भी ये बयान महेश जोशी की तरफ से आया था और उन्होंने ये भी कहा था मैं कभी किसी पद के लिए ललायत रहा ही नहीं। महेश जोशी जिनके मुख्य सचेतक को लेकर कई सवाल उठने लगे थे और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर हाईकमान मेरी भूमिका तय करता है तो मुझे इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है, मुझे कोई इस बात का गम नहीं है। मैं किसी पद के लिए कभी ललायत रहा ही नहीं। मेरी तरफ से पार्टी 1 पद वापस ले ले या दोनों पद वापस ले ले, ये पार्टी तय करे। और अब महेश जोशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह इस्तीफा मंजूर किया है। महेश जोशी अभी कैबिनेट मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में मुख्य सचेतक भी वो रहे हैं और ये भूमिका उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमेशा निभाई है। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि अब मुख्य सचेतक को लेकर जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाएगा, मुख्य सचेतक कौन हो सकता है? देखिए, यक्ष प्रश्न है, लेकिन अभी तक डिप्टी चीफ विप के तौर पर महेंद्र चौधरी खूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महेंद्र चौधरी महेश जोशी के साथ रहते हुए भी वो कर रहे थे जो एक मुख्य सचेतक का दायित्व होता है, पूरा फ्लोर मैनेजमेंट संभालने का जिम्मा है कथा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बात जब चल पड़ी है महेश जोशी को लेकर, महेश जोशी ने संक्रमण काल में कांग्रेस विधायक दल को संभाला सदन के अंदर। महेश जोशी वो शख्सियत रहे जिन्होंने बाड़ेबंदी के दौरान और जब कांग्रेस के अंदर आंतरिक संकट पैदा हुआ, विधायक को एकजुट करना, सदन के अंदर एकजुट करने का दायित्व जो है उन्होंने संभाला। तो फुल कस्टमर की तरह वो काम करते हैं। बहुत निदा के तौर पर उनका कार्यकाल रहा जी। और महेश जोशी अशोक गहलोत के विश्वास पात्र नहीं है। अशोक गहलोत के ट्रबल शूटर, अशोक गहलोत के विधानसभा में रावल दस्ते के मुख वो कहे जाते रहे हैं। कहा जा सकता है कि अपने आप में मेजर भूमिका उनकी अभी तक क्या था कि कौन महेश जोशी का उत्तराधिकारी होगा। महेंद्र चौधरी एक बड़ा नाम है, तो उस पद को संभालने की योग्यता इसलिए रखते हैं क्योंकि फ्लोर मैनेजमेंट का जो अनुभव है चलाया जाना है, सदन को सभाई को संचालित किया जाना है, सदन के अंदर सदन में जा सकता है कि सत्ता पक्ष के खेमे को एकजुट रखना है। बड़े दायित्व होते हैं, हालांकि ज्यादा काम बचा नहीं है मुख्य सचेतक का। जो मेजर काम है मुख्य सचेतक का वो का है का हो चुका। बजट के बाद अब सदन में बजट पर चर्चा हो चुकी, रिप्लाई आ चुका, बहुत मेजर काम नहीं हुआ। इस कारण कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है, इसी कारण से महेश जोशी के पास लंबे अरसे तक वो जलदाय मंत्री बना दिए गए थे। उसके बाद ये लग रहा था कि मुख्य दूसरा आएगा। एक कांग्रेस विधायक दल के नेता अशोक गहलोत ने महेश जोशी पर भरोसा जताया। यही कारण है कि 2 पदों पर लंबे समय तक महेश जोशी रहे। सत्र था तो भी महेश जोशी ने हैंडल किया, उनका फ्लोर संभाला। सत्र को भी महेश जोशी ने हैंडल किया। साफ सी बात है कि अशोक गहलोत के वफादार, निष्ठावान और उनकी भूमिका रही। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे आला कमान है।
के पीछे कांग्रेस प्रभारी का संदेश है कि एक व्यक्ति सिद्धांत का पालन करेगा। जब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, शिक्षा बाद उनको शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तो जोशी जलदाय मंत्री के पद पर है, शिक्षा पर उन्हें एक पद छोड़ना ही था। इसमें देर हुई और राजनीतिक कारणों से तो गहलोत ने उन्हें सदन के अंदर जिम्मेदारी पर रखा। इसलिए रखा क्योंकि सदन के अंदर आशंका थी कि कांग्रेस का खेमा संकट पैदा नहीं कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट सत्र के दौरान तो देखा कि कांग्रेस के एकजुट नजर आया जी। और क्योंकि देखिए अब बहुत ज्यादा समय, जैसा योगेश जी आपने कहा, भी रहा नहीं है। बहुत सारा काम जो है वो मुख्य सचेतक के तौर पर महेश जोशी ने किया भी है, लेकिन अब आगे जो जिम्मेदारी जिसे मिलेगी किस तरह से निभाते ये भी देखना होगा। योगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। आदिति, देखिए क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ था उस समय ये कहा गया था कि एक पद एक व्यक्ति की पॉलिसी लागू की जाएगी, तो क्या ये माने कि जब एक पद एक व्यक्ति की बात कही गई तो यहाँ पर इसको लागू किया गया है? क्योंकि महेश जोशी भी ये कहते नजर आए थे एक टाइम में, उन्होंने भी बयान दिया था कि मैं किसी पद के लिए ललायत नहीं हूं, अगर एक पद लेना चाहे हाईकमान या दो पद, दोनों पद लेना चाहे, मुझे इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं है या कोई लालच नहीं है किसी पद का। बिल्कुल, आपको अपडेट सबसे पहले ये दे दें जी कि महेश जोशी जी पिछले 4 महीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये कह रहे थे कि मेरे को एक पद छोड़ना है जो कि मुख्य सचेतक का है। क्योंकि जब से वो मंत्री बने, दरअसल होता क्या है कि मुख्य सचेतक के पास बहुत ज्यादा काम होता है जब सत्र चल रहा होता है, और सत्र के दौरान जब आपको पूरा फुल टाइम देना होता है विधानसभा में, तो ऐसे में फिर होता यह है कि आप फिर विभागों के काम, बतौर मंत्री जो आपके विभाग के काम है और तमाम और जो काम है वो आप ढंग से नहीं कर पाते। तो ऐसा उनका मानना है कि वो लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात के लिए कह रहे थे। यानी कि इसको समझा जाए और बेहतर तरीके से, पहला उन्होंने आभार जताया, जब हमने अभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने आभार जताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मंशा समझी और उनका इस्तीफा लिया। दूसरी बात यह है कि सवाल ये उठता है कि क्या ये 25 सितंबर की घटना से जुड़ी हुई घटना है? क्या 25 सितंबर से जुड़े हुए वाक्य के चलते ये इस्तीफा देना पड़ा? तो अभी ये कहना नहीं है, क्योंकि हमने जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपको किसी ने कहा था ये देने के लिए, तो उनका ये मानना है कि नहीं, ना उनको ऊपर से किसी ने ये कहा था। ऊपर मतलब दिल्ली से किसी ऐसे संकेत नहीं थे, दिल्ली से कोई ऐसा मैसेज नहीं था, ना खुद मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, ना पार्टी में से किसी ने ये कहा कि आप इस्तीफा दें। लंबे समय से वो 2 पद के चलते, जो आपका सवाल है वो संभव है कि 2 पद के चलते, और सबसे बड़ी बात यह है 8 तारीख को संभवतः जो बातचीत से समझ आया कि 8 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया, 10 को बजट पेश हुआ, 8 तारीख को ये उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसे अब इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है। और मुख्य सचेतक जो थे मुख्यमंत्री महेश जोशी जी, उन्होंने इस बात के लिए आभार प्रकट कराया है कि अब उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो पहला सवाल ये है, देखिए जो उदयपुर संकल्प की आपने बात की, उदयपुर संकल्प को जो एक्चुअल लागू करना है वो 2 तरीके से था। एक तो नया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, यानी कि देखिए अभी जो अधिवेशन होना है उसमें एक्चुअल मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी होगी। भले ही चुनाव के तौर पे उनको चयन कर लिया गया है, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टी की, उसमें जब 1500 लोग जो डेलीगेट चुन के आए हैं वो एक आवाज में उनको अपना नेता मानेंगे, तो वो एक्चुअल चयन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और दूसरा, उदयपुर संकल्प के जो तमाम संकल्प थे वो 2024 से लागू होने थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात थी तब उस बात को लागू कर लिया गया, या फिर तब ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 पद हो जाएंगे, कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो उस लीग में भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि गुजरात के जो प्रभारी बने थे रघु शर्मा, उन्होंने भी एक व्यक्ति 2 पद के चलते इस्तीफा दिया। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के डोटासरा जी, उन्होंने भी एक व्यक्ति 2 पद के चलते मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि एक व्यक्ति 2 पद के चलते महेश जोशी ने पिछले लंबे समय ये
माना कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनका ये भी मानना है कि विभागों के काम में सत्र के दौरान बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता था, काम नहीं हो पाता था, इसलिए वो लंबे समय से कह रहे थे। लेकिन कई लोग हैं जाहिर तौर पे इसको इस तरह से देखेंगे कि 25 सितंबर की घटना से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर केवल महेश जोशी जी को ये कहा गया है कि आप इस्तीफा दें, तो फिर क्या कहा जाएगा जो कि मंत्री हैं दूसरे, उनको क्या कहा जाएगा, शांति धारीवाल को, धर्मेंद्र राठौड़ को क्या कहा जाएगा। तो यहां तक जो उनसे बात करके समझ आया, अभी दिल्ली से किसी भी तरह का ऐसी बात नहीं आई कि आपको इस्तीफा देना है या 25 सितंबर के रात की घटना से जोड़कर इसे देखा जाए। लेकिन एक व्यक्ति दो पद से इसको जोड़कर देखा जा सकता है। अब जैसा योगेश जी बता रहे थे कि सत्र लगभग मार्च तक चलेगा। अब मुख्य सचेतक का ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि अब अप्रैल से चुनावी मोड में चली जाएगी सरकार। पार्टी राजस्थान पूरा चुनावी मोड में होगा और उसके बाद संभवतः 6 महीने के अंदर सत्र कराना होता है, तो सितंबर से पहले 2 या 3 दिन का सत्र होगा। तो बजट सत्र खत्म होने के बाद सब लोग चुनावी मोड में होंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सरकार हो, हर तरीके से। ऐसे में महेश जोशी जी अब इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो केवल मंत्री है, वो मुख्य सचेतक पार्टी के नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए अदिति, क्योंकि जैसे आपने कहा अभी कि 8 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक जब बहुत ज्यादा काम था या जो जिम्मेदारियां थी, क्योंकि एक लंबे समय से वो निभाते आ रहे थे, तो उन जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया भी और उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे